every cell of the human body has insulin receptors, and insulin goes there and does it work completely different on different cells. Like मसल पे इसका काम होता है ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करना. ग्लाइकोजन इज नथिंग बट स्टोर हाउस ऑफ ग्लूकोज जो बाद में एनर्जी की तरह यूटिलाइज करा जा सकता है. लिवर पे इंसुलिन का काम अलग होता है, फैट सेल्स पे इंसुलिन का काम अलग होता है. ठीक है. सो अभी होता क्या है कि जब हम शुगर और ये सब ज्यादा खाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है इससे डील करने के लिए पेनक्रियाज विल रिलीज मोर एंड मोर इंसुलिन, राइट. जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है तो होता ये है कि हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स, अब हर सेल यानी पूरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स अपनी पोटेंशियल घटा देते हैं. बिकॉज वो इंसुलिन की सप्लाई से तो पेनक्रियाज को तो कुछ नहीं कर सकते, राइट. ओवर स्टिमुलेशन की वजह से वो अपना इफेक्ट घटा देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ वी हैव बीन डूइंग दिस, एंड दिस इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिजीज, नेम इट, ओबेसिटी, इवन स्मॉलर माइग्रेन्स, एल्जाइमर्स, कैंसर, ये सारा काम इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है. इट इज एनाबॉलिक इन नेचर. Insulin is very anabolic. It tells your body to put on energy, put on fat, put on glycogen. That's why insulin की जो resistance है, इसका जो spike है, it is going to impact you and your entire body in a very very bad way. And अगर ये बहुत टाइम से चल रहा है, हमारी जो एज है वो यार 100 का नंबर बहुत इजीली पार होता था पहले वाले टाइम में, अब नहीं होता. ठीक है. हाइट्स घट गई हैं, बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गई है, बॉडी का वेस्ट टू हिप रेशियो एकदम बिगड़ गया. ये सारा का सारा खेल इसी चीज का है. स्टार्ट कब हुआ? बात करते हैं 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, जब पेलियोलिथिक टाइम्स में ह्यूमन बीइंग्स वर यूज्ड टू हंट, एंड दे यूज्ड टू, व्हाट वाज देयर डाइट? या तो वेजिटेबल्स दैट दे यूज्ड टू फाउंड, जो भी रॉ वेजिटेबल्स है, ठीक है, और या फिर दे यूज्ड टू हंट एंड ईट मीट, ठीक है, एंड ड्रैंक लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. ठीक है. सो वो जेनेटिक्स हमारा 2.5 मिलियन ईयर्स तक रहा, 25 लाख साल तक रहा, और वो जेनेटिक्स पिछले 10,000 साल में चेंज हुआ. 10,000 साल में हम भी स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फिर वो भी ठीक था. देन 200 years बैक वी स्टार्टेड प्रोसेसिंग आवर फूड मोर. हमने आटा बना दिया, स्टील मिल का इन्वेंशन हुआ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक्स इज अ कॉमन प्रॉब्लम. एंड एक राइटर ने लिखा था, कहीं पर मैंने पढ़ा था, इट्स अ प्लेग ऑफ प्रोस्पेरिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इट इज गोइंग टू हार्म अस इन फ्यू डिकेड्स. आज ये हो रहा है. आप देख लो, ओबेसिटी के केसेस, हार्ट के केसेस, कैंसर के केसेस, ये सारे जितने भी हो रहे हैं, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट द बॉडी एक्सटर्नली फर्स्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू टारगेट द बॉडी इंटरनली, एंड बाहर अपने आप निखर जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा गोल रहेगा. सो द इंटायर कोर्स ऑफ माइंड रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग, टू मेक यू इंसुलिन सेंसिटिव फर्स्ट and then work on your body. Now how do you make your body insulin sensitive? पहला, fasting. Why fasting? जब मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मेरी बॉडी कम इंसुलिन बनाएगी, राइट. इंसुलिन लेवल्स लो होंगे. जब इंसुलिन लेवल्स लो होंगे, पेनक्रियाज साइमल्टेनियसली एक और हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागन. इंसुलिन अगर एनाबॉलिक है, ये इंक्रीज करता है, ग्लूकागन कैटाबॉलिक है, राइट. तो ये क्या करता है, अब ग्लूकोज तो है नहीं, सबसे पहले ये ग्लाइकोजन यूज अप कर लेगा फर्स्ट 12 आवर्स में. अगर आपने कुछ नहीं खाया ना, सोचो आप रात को 8 बजे सो गए और आपने सुबह 8 बजे उठे, ये 12 घंटे में वो प्रोसेस हुआ है फास्टिंग का, जिसमें आपने कोई एफर्ट नहीं दिखाया, यू वर जस्ट स्लीपिंग. ये 12 घंटे के फास्टिंग प्रोसेस के अंदर आपकी बॉडी ने सारा ग्लाइकोजन ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है. दैट इज वाई इट इज सेड द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेकफास्ट से कंफ्यूज मत करना. ब्रेकफास्ट ये तो हमने बना दिए हैं, 3 मील नाम दे दिए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट मील ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका सेल्स रिपेयर हो चुके होते हैं, उस टाइम पर ग्लाइकोजन कंज्यूम हो चुका होता है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है. इफ यू आर ईटिंग फैट्स दैट टाइम ना, योर एंटायर एनर्जी is extracted from fat, and glucagon is the hormone which actually makes that occur. When it comes to the meal, the first meal of the day that you have, it has to be high protein, high fat, low carb. Why low carb? Because वो insulin spike करेगा. अगर carb है भी, it has to be complex, जो fat की speed से digest होंगे. Okay. समझ रहे हो? So the choice of food is the first solution आपके लिए. Choice of food. अब इसमें चॉइस ऑफ फूड में भैया ये मत बताना कि मेरा मन करता है, मन को कंट्रोल करना आपके ऊपर है.
ठीक है, डेडिकेशन आपके ऊपर है। आई कैन टेल यू सोर्सेज की आपको भूख नहीं लगेगी। फैट्स आर वेरी फुलफिलिंग, फैट्स आर वेरी फुलफिलिंग, एंड हमने कितना इग्नोर किया है फैट्स को। सैचुरेटेड फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, हमने बहुत इग्नोर किया उनको। मलाई है यार, मक्खन है घर में निकला हुआ, दे आर वेरी गुड सोर्स, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद, स्पेशली व्हेन यू बर्न इट, ये गुड फैट बैड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं, और उसके बाद यू मिक्स इट विद कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूटेन, और जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड मेक इट अ पराठा, एंड यू स्पाइक योर इंसुलिन। मैं ये नहीं कह रहा इंसुलिन स्पाइक करना बुरा है, इंसुलिन स्पाइक करना भी एक एप्ट टाइम पे बहुत जरूरी है, व्हेन यू आर वर्किंग आउट हार्ड, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और उसके तुरंत बाद आपको बॉडी को एनाबॉलिक होने की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है, एंड योर बॉडी विल टेल, योर बॉडी विल टेल। ठीक है, ओके, हाउ विल द बॉडी टेल? ये प्रैक्टिस से होगा, ये आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में मतलब अपने आप बैठने लगेगा। सो आई टेल यू अ स्टोरी निशांत। एक बार क्या हुआ, बुद्धा के पास ना देयर वाज दिस गाय, जो मतलब बहुत समझदार, सोसाइटी के अंदर जो होते हैं ना, जो फ्रंटल ब्रेन से सोचते हैं एंड मेक्स देयर डिसीजन देयर राइट देयर, लॉजिक से सोचने वाले। सो ही गोज टू बुद्धा एंड आस्क्स फॉर द ज्ञान, ही अंडरस्टूड द ज्ञान, ठीक है, पर बोला लाइफ नहीं बदली अभी। There was another person who came to Buddha and Buddha gave the ज्ञान, उसको समझ में नहीं आया, वो अगले दिन फिर आया, Buddha gave the same ज्ञान, वो फिर आया। वो जो समझदार बंदा, he was observing that thing, he came continuously for 21 days, 21 days, and then 22nd day he did not come to Buddha. Buddha he went to the guy and he asked, क्या हुआ, समझ में आ गया? कहता हाँ जी समझ में आ गया। So the lesson was repetition, monotony. These are those things that is going to feed a memory in your muscle, in your subconscious mind, and that's why वो rule of 21 बना हुआ है। If you repeat one thing mentally or physically हर रोज करोगे और 21 दिन तक करोगे, 22वें दिन तक आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा वो। इट हैपन्स दैट वे, ठीक है। तो दैट्स हाउ योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली टेल। आप जब एक रूटीन फॉलो करोगे ना, योर बॉडी विल टेल कि हाँ यार मुझे अब इस चीज की जरूरत है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 15 years, आई अंडरस्टैंड द बॉडी। प्रोबेबली मैं इसको अभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट लेटर सम डे व्हेन आई आर्टिकुलेट मोर वेल मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ना निशांत 50,000 स्टोर्ड कैलोरीज हैं। यू जस्ट नीड टू अनलॉक दैम। सबसे पहले वो फास्टिंग से अनलॉक होगा, और उसको स्पीड अप पता है कैसे करेंगे? जो मैं सुबह सेशन ले रहा हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिकॉज आप ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग विच इज एन इंसुलिन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। वाओ, इट वाज सो अमेजिंग टू नो। मैंने जब खुद भी पढ़ा, ये एक ऐसा प्रोसेस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब आप अपनी मसल को एक्सटर्नल वेट या किसी रेजिस्टेंस पे डालते हो, मसल्स एक अलग से स्टोर हाउस खोल देती हैं ग्लाइकोजन को कंज्यूम करने के लिए। अदरवाइज उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है ना ग्लाइकोजन को यूज करने के लिए। अब इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ये प्रोसेस, तो जो थोड़ी देर के लिए भी आप वर्कआउट करते हो, उस टाइम पर इंसुलिन लेवल्स आर फकिंग लो। सो अल्टीमेटली हमें अपना जो एनर्जी सोर्स है वो 2 पे चेंज करना है, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। So 1 meal a day is good. It's very good because our body is made genetically to fast and feast. आप सोच के देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं पेलियोलिथिक टाइम की बात अगर करूं, 2.5 साल हमारे जेनेटिक्स वैसे रहे, और 2.5 साल बोल रहा हूँ, 2.5 लाख साल हमारे जेनेटिक्स वैसे रहे। ये अब भी चेंज हुए हैं, ये जस्ट अभी 10,000 साल पहले चेंज हुआ है, और वो भी जेनेटिकली चेंज नहीं, हार्मोनली हम चेंज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, इंसुलिन वाइज, कोर्टिसोल वाइज एंड टेस्टोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, विच इज बैड। एंड 1 मील अ डे डाइट मैंने आपको इसलिए बोला अच्छी है, बिकॉज आपको लग रहा है कि फास्टिंग की वजह से आपको ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होंगे, यू कैन बिकम हाइपोग्लाइसेमिक। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ, फर्स्ट 12 आवर्स जैसे आपके ग्लाइकोजन यूज होंगे, देन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स है प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में इनफ प्रोटीन्स है दैट कैन लास्ट मी फॉर 7 days। अगर मैं प्रोटीन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करूं, देन द रोल कम्स ऑफ फैट। हमारे बॉडी के अंदर जितना फैट है वो हमको 40 दिन तक जिंदा रख सकता है। So this is the 50,000 locked calories that we all have, and we cannot unlock it unless we drop our insulin levels. Okay. It's very healthy for your body. Your body gets time to repair. ग्रोथ हार्मोन, जो इतना महंगा हार्मोन आता है आज के टाइम पे, लोग लॉन्जिविटी के लिए लेते हैं, जितने भी स्टार्स हैं वो फास्टिंग करने लगे ना, उनका ग्रोथ हार्मोन 2000 टाइम्स बढ़ जाए। Wow. Okay.
सो एपिनेफ्रिन जो एड्रेनलिन रश आता है ना बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक जो बूस्ट करता है, दैट कम्स फ्रॉम फास्टिंग. 18 आवर्स अगर आप फास्ट करोगे, योर बॉडी स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एड्रेनलिन. यू विल स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम. That's the magic of fasting. ठीक है? And it is not going to harm you unless only in one case you are type 1 diabetic, you are taking insulin shots from outer source. बाकी सब अब टाइप 2 डायबिटिक जितने हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है और लोग उनको इंसुलिन, डॉक्टर उनको इंसुलिन उस पे डाल देते हैं शॉट्स पे, विच इज बैड. ऑलरेडी उनकी बॉडी में इतना इंसुलिन है और ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल रहेगा ही ना, क्योंकि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज से डील करना. एंड लोग ग्लूकोज नाप के ये बोलते हैं कि दे आर टाइप 2 डायबिटिक एंड उनको इंसुलिन शॉट्स पे डाल दिया जाता है, विच इज बैड. टाइप 2 डायबिटिक को कभी शॉट्स नहीं लेने चाहिए. कूल. तो 1 मील अ डे डाइट, 10 पेपर ले लिया आपने? हाँ जी, 10 पेपर ले लिया. 1 meal a day is a goal. We'll start with reducing the frequency at which we eat. And जब भी हम खा रहे हैं फीस्ट, पेट भर के खाओ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पचा लेंगे सुबह. वी आर वर्किंग आउट ऑल्सो. इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, तब मैं बोलता कि हाँ यार आप फुल स्टमक मत खाओ, आप थोड़ा सा सेमी स्टमक खाओ एंड गिव योर बॉडी सम स्पेस टू डाइजेस्ट. अभी यू आर वर्किंग आउट. अगर आप कल से आ रहे हो तो इट विल बी अ गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन ऑफ 40-45 मिनट्स. ठीक है? बॉडी को इंसुलिन मैं कंट्रोल कर दूंगा वर्कआउट के थ्रू. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द इंटायर पार्ट ऑफ द डे इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय यू. ठीक है? ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. रात को पानी नहीं ले जाना, मतलब सोने से पहले 2 घंटा पहले पानी नहीं पीना. ठीक है? स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है इफ यू गेट अप फॉर पीइंग. और डाइट लिख लो. सो पहले तो सैलड्स, मोस्टली वेजिटेबल्स, ब्रोकली, बेल पेपर, बीन्स आर वेरी गुड. रेडिश हो गई या फिर उसके बाद कैरेट हो गई. ठीक है, जो भी आपको ग्रीन और अच्छी वेजिटेबल्स मिलती हैं, मोस्टली बॉइल्ड और स्टीम्ड उसको खाओ. ठीक है? टेस्ट, पैलेट्स, मतलब अब पूरी लाइफ हमने लिया ही ना, पैलेट्स का ध्यान रखा ही है, अभी बॉडी का ध्यान रख लेते हैं थोड़ा सा, है ना. आप उसके ऊपर ब्लैक पेपर रखो, थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डालो. सोडियम की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा डालो, बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है? यू कैन हैव दैट इन वेजिटेबल्स. थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगेगा सभी कुछ आपको फुल करने के लिए, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा. देन कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ नट्स. वो रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो, आलमंड्स, वॉलनट, कैश्यूज रखो. थोड़ा बहुत किशमिश. किशमिश इंसुलिन स्पाइक करेगा, पर 1-2 बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का चलता है. सो वंस योर बॉडी बिकम हैबिचुअल ऑफ बिकमिंग इंसुलिन सेंसिटिव, ये इंसुलिन वाले सोर्सेज को भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं. इट डील्स विद देम कंप्लीटली डिफरेंटली, बट दैट्स अ डिफरेंट गेम. जब हम बनेंगे इंसुलिन सेंसिटिव तब हम उस पर बात करेंगे. फिर उसके बाद आते हैं प्रोटीन के सोर्सेज पे. हैव दाल. दाल के अलावा पनीर आप ले सकते हो. मिल्क, फुल क्रीम मिल्क यू कैन हैव. 2 glasses ऑफ फुल क्रीम मिल्क यू कैन हैव उस टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है. अगर प्रोटीन की जो जिस टाइम पर आप मील ले रहे हो इन योर ईटिंग विंडो, अभी अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसको बाइफरकेट कर लेना 2 मील्स को. ठीक है? और फिर अगर 1 पे आओगे बाद में, वर्कआउट के साथ 1 पे आओगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि फैट्स एंड प्रोटीन्स आपको कॉम्बिनेशन में फैट तो घटाएंगे और प्रोटीन मसल बढ़ाएगा. सो बॉडी विल स्टार्ट चेंजिंग. दैट इज द अदर बेनिफिट ऑफ इट. ठीक है? ठीक है. कूल. और ये हो गया. फिर उसके बाद सीड्स थोड़े से जरूर रखो. अगर मान लो आप जब मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बॉडी बताना शुरू करेगी, एट दैट टाइम यू विल नीड टू हैव समथिंग. उस टाइम के लिए सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉक्स नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो स्नैकिंग है, वो डिजायर्ड स्नैकिंग इसलिए है अगर आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है. मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता. हो सकता है किसी दिन एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, तो ये इमरजेंसी स्नैक्स हमेशा अवेलेबल रखो. ये गुड टाइम है. उस टाइम पर कार्ब्स पे मत जाओ यार. उस टाइम पर हमारी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है सिंपल कार्ब्स पे जाने की, बिकॉज वो सीधा डोपामिन से रिलेटेड होता है. डोपामिन इट्स अ फील गुड हार्मोन. हमें पता है, हमने कार्ब्स को बेसिकली वी आर कार्ब जंकीज एट द एंड ऑफ द डे. वी आर जस्ट जंकीज. और जो हंगर और डोपामिन रिफ्लेक्स में आप फर्क समझो, मेन बात वो है. अगर आपको पता चल रहा है कि यार ये अभी मेरे को बॉडी कुछ मांग रही है, एनर्जी लेवल लो लग रहा है, आप उस टाइम पर सबसे पहले पानी पे जाओ. ठीक है? 15-20 मिनट वेट करो एंड स्टिल द बॉडी एनर्जी लेवल इज लो, स्विच टू समथिंग इन हाई फैट एंड हाई प्रोटीन विच विल लास्ट यू लॉन्गर. ठीक है?
ये टेक्निकल बातें बड़ी जरूरी है निशान भाई, क्योंकि इट विल क्रिएट अ बेस। हमने ना टबू बना के रख दिया, भूखा रह के बॉडी बनाएगा, ये है वो है, ये मैं भी ऐसे सोचता था। बट व्हेन आई लुक्ड एट द बॉडी इंटरनली, इंसुलिन वाइज, मैं वर्कआउट बहुत कम करता हूँ। आई वर्कआउट वेरी लेस, बट व्हेन आई डू इट, आई डू वेरी इफेक्टिव वर्कआउट्स टू नो हाउ माई इंसुलिन लेवल्स आर इम्पैक्टेड। ओके, ठीक है, तो अब वो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी शेप में आराम से आ जाती है। इट इज अगेन द एंड रिजल्ट जो बहुत इजीली मिल जाएगा वंस यू लर्न टू फास्ट एंड फीस्ट। फीस्ट मतलब वो जो 1 hour ईटिंग विंडो है ना, पेल के खाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट खाओ वो चीज विच इज फीडिंग यू प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्योंकि जो आपने अब तक अपनी बॉडी को ट्रेन किया है कि भैया इतना कैलोरी मेरे को चाहिए, पहले तो हम कैलोरी से देखते हैं, ठीक है। अब इतना कैलोरी अगर आप फैट से दे दो, फैट का एक मॉलिक्यूल 9 कैलोरीज देगा, कार्ब्स का एक मॉलिक्यूल 4 कैलोरीज देगा, तो आपको लेसर फैट खाने पड़ेंगे वो कैलोरी कंजम्पशन पूरा करने के लिए, है ना। तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा आपका। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जैसा मैंने बताया, पूरा दिन पानी पियो, ये बहुत जरूरी है। एंड योर बॉडी विल स्टार्ट चेंजिंग विद इन अ मंथ मैम, विद इन अ मंथ। ओके, कूल। कल फिर हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लोगे। बस इनकी बाहर का मतलब जो जनरली जंक फूड है वो बिल्कुल कट ऑफ करना है। फूड को मैक्रो लेवल पे देखना शुरू करो। व्हाट आर यू इंजेस्टिंग? आर यू इंजेस्टिंग which macro nutrient are you ingesting or micronutrient? Look for options। मैं यही बता रहा हूँ, मेरे साथ भी वही सेम चैलेंजेस आते हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, है ना। ओके, सो अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ द डेडिकेशन, है ना। वो डिसिप्लिन का ही पार्ट है। करना कितनी बार है? 1 या 2 बार करना है बस दिन में, ओके, बट लेट्स डू इट राइट। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। अच्छा मैं एक चीज, आपने जैसे इंसुलिन का बताया, इसके ऊपर एक्चुअली मेरी पहले एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस की है, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं डॉक्टर के साथ काम कर रहा था। तो दे मेंशन कि बॉडी में अराउंड 4 times इंसुलिन सर्जरी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 4। मैं एक बार दोबारा बोलना, आपकी आवाज। जो इंसुलिन रिलीज होता है वो मैक्सिमम 4 times होना चाहिए, तो मतलब 4 बार मील्स लेनी चाहिए आपको। अगर सपोज ये बात सच होती, एक बार के लिए अज्यूम करते हैं ये बात सच है, ठीक है जी, तो ये जो केसेस अभी हमने स्टडी किए, जितने भी हार्ट डिजीज हैं, लॉन्जेविटी इश्यूज हैं, लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, ये क्यों है? ये इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो छोटा छोटा चुटपुट स्नैक्स बहुत खा रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं। एग्जैक्टली, वो इंसुलिन स्पाइक बार बार कर रहे हैं। इंसुलिन स्पाइक सिर्फ एक ही बार चाहिए होता है। सो एक बार चाहिए होता है, राइट। आप उसी टाइम पे फीस्ट करो ना यार। देखो अगेन गो बैक टू जेनेटिक्स, एवरी आंसर इज इन द जेनेटिक्स। एवोल्यूशन इतने टाइम तक हमारी बॉडी को जिस तरह से इवॉल्व करके एक ह्यूमन बीइंग बना, ठीक है, उसका पैटर्न क्या था? वो पूरा दिन शिकार करता था, दिन के टाइम पे रात को खा नहीं सकता था, कोई जानवर आ जाएगा उसको ही मार के खा देगा। रात को पानी के सोर्सेज से आसपास होते नहीं, वो अपनी गुफा में घुसता था। और हम बॉटल साथ लेके जाते हैं, हाँ जी, है ना। तो वो पैटर्न समझो, उस पैटर्न पे अगर चलोगे ना, देन यू आर डूइंग राइट मैकेनिज्म विद योर बॉडी। ठीक है, वो हमने वही है ना, डिग्रेड। अच्छा, इट वाज दी ऑल दी फॉल्ट। मैं बताता हूँ, स्टडी है 1958 में, एंसल कीज वाज द गाय whose major was interestingly in chemistry only, and he did a PhD in physiology. He came to the fact he was asked by the American government to decide the diet for the nation, and what he did was he reduced the percentage of 18% of fats from the diet and increased the carbs percentage to approximately 30%, which was disastrous because he only took the sample of 7 countries which were पहली बात तो बाद में जब स्टडीज हुई, when the samples were taken for more than 18 countries, it turned out that no fat diet has ever caused any coronary heart cancer or Alzheimer or any chronic disease per se. It is the carbs, it is the insulin spike which has done that. सो अब हम यूएस को ही तो फॉलो कर रहे हैं भाई, मतलब इसी रीजन की वजह से वो 200-300 साल में ना सब बदल गया। सब बदलने की वजह से हम स्मार्ट तो हो गए हैं, बट हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया इंटरनली बॉडी को।
So that's the reason. Okay. तो वही था कि आपने once a day का आप प्रेफर कर रहे हैं और वहाँ पे ये था कि अप टू 4 टाइम्स। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, जो भी चेंजेस आएंगे ग्रेजुअल आएंगे। सो मेरा टारगेट यही है, आई वुड रेकमेंड a 1 meal a day diet because that's how your body has been defined genetically and अब हार्मोनल लेवल पे अगर आपको ठीक होना है, हमारे शरीरों को ठीक होना है यार, लाइफ अगर लंबी चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो एज है, जो झुर्रियां वगैरह आ जाना है एंड ऑल दैट, एजिंग का जो प्रोसेस है ये डिले हो सकता है ग्रोथ हार्मोन से, राइट? एंड देयर आर स्ट्रेट studies that 24 hours of fasting in males has caused approximately 1300 times spike, and in a female it has caused approximately 900 times spike in the growth hormones. So wow, I mean just look at the pattern man. जो studies हैं उस basis पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे. That is the end goal, but we'll move there slowly. We'll start with the workout because these are the two things that make you insulin sensitive. That's why I'm recommending these: fasting and fast and feast. Let's not call it just fasting. Fast and feast, and then workout. Just these two things, and life will fall into place. And one more thing, because मेरे पास बहुत सारे मेरे SSU के लोग भी हैं, तो वो they are professional meditators, they are teachers also. I would include a few meditation practices and courses या फिर meditations in the course as well. So you might be surprised a day हम workout नहीं कर रहे हैं, उस दिन बैठ के meditate करेंगे. ओके श्योर, ठीक है जी, ठीक है। एक चीज जो आपने लिस्ट बताई है, इसमें आपने लास्ट में फॉक्स नट्स और सीड्स को आपने स्नैक में बताया था, बाकी सारा स्नैक्स नहीं है, वो मील टाइम का है। वो ये आप कंबाइन भी कर सकते हो। ओके, ये सारा ऐसा ही है। कीप अ ईटिंग विंडो ना, ईटिंग विंडो, स्टार्ट विद एन ईटिंग विंडो ऑफ 2 hours कि भैया ये 2 घंटे हैं, इस टाइम पर मैं खाऊंगा, है ना? एंड व्हेन यू आर ईटिंग, यू आर जस्ट ईटिंग, नो मोबाइल फोन, नथिंग एल्स, है ना? ये जरूर ध्यान में रखना। 2 घंटा शाम को। यस, ये आप कर सकते हो। डिसाइड 2 hour ईटिंग विंडो, 2 में बाइफरकेट करो, अपना मील डिसाइड करो, अपना स्टैक बना लो, और जो भी हाई फैट के सोर्सेज यू विल फाइंड इन मार्केट में ना, उसको आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। यू विल फाइंड दैट। मैं अभी कर रहा हूँ तो मुझे पता चला। ओके, ठीक है, चने खा सकते हो, भुने हुए जो चने होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मुरमुरे, हाँ, स्प्राउट्स ले सकते हो। देखो ये सब आपको पता है, ऑलरेडी पता है ना? पर उसके पीछे का सबका पता है, मतलब डाइट सबको पता है अच्छी क्या है, बुरी क्या है। बेसिकली रॉ डाइट इज अ गुड डाइट। व्हेन यू कुक इट, यू ईट, you kill the minerals and vitamins present. When you again cook it in aluminum vessels or plastic vessels, you even do more disaster to the food. You're eating poison there. Okay. Ultimately you're eating poison there. So कहाँ से लाइफ बढ़ेगी भाई? हमारी बॉडी तो कोप अप करती करती मर जाएगी। okay. और दूध उबालना वगैरह उबालो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नॉर्मल ब्रास वेसल यूज करो या स्टील वेसल यूज करो, उसमें दूध उबालो। हम मलाई खाओ यार, मलाई इज इम्पोर्टेंट, सैचुरेटेड फैट्स हैं। उस 1 घंटे में जब आप ईटिंग कर रहे हो ना, ये फैट्स और प्रोटीन्स, इन्हीं 2 पे ध्यान दो और गूगल करो हाई फैट एंड हाई प्रोटीन सोर्सेज। सैचुरेटेड फैट्स आर गुड। ओके, ठीक है, यू डू दैट। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझे दिस इज इनफ। लाइक मुझे तो बस यही है कि साथ में वो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है ना, मोटिवेशनल सपोर्ट और एनवायरनमेंट। उसके लिए क्लास में आओ रोज सुबह। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये काम पहले कर चुका हूँ। लाइक पहले मैं दिन में आई गेस 3 मील्स ही ले रहा था शेड्यूल्ड। तब भी मैंने वेट लॉस कर लिया था, शेप अप हो गया था, मसल अप हो गया था। तो अभी 1 meal a day इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर मी कि इट इज हेल्दी 1 meal a day। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यू शुड हैव लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंड ऑफ माइन मेरा जो रूममेट था, ही वाज वर्किंग फॉर 6 packs, तो ही वाज हैविंग 5 meals a day। तो उसका तो इसलिए मुझे ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है कि दैट गाय वाज सपोज्ड टू हैव 5 meals a day। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द ट्रेनिंग। यार आप जब अपने बॉडी को एक्सटर्नल वेट पे डालते हो ना, इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर एवरी पर्सन। अब आप जिस इंटेंसिटी से, सपोज मैं आज वर्कआउट कर रहा हूँ, चाहे मैं अब जाऊंगा
आई नो कंपाउंड मूवमेंट मैं कर रहा हूँ, मेरी मसल को मैं कितना पेन में डाल रहा हूँ, कितनी एगनी में डाल रहा हूँ। एट दैट टाइम माई बॉडी इज ऑटोमेटिकली इंसुलिन सेंसिटिव, और उस टाइम पर अगर मैं 3 मील भी ले रहा हूँ ना, मोस्टली मेरा जो एनर्जी है ना वो एनाबॉलिक होगा, मतलब मास बढ़ेगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिप्ड फिजिक एट द एंड ऑफ द डे, एक बार जस्ट थिंक अबाउट दैट डिफरेंस, थिंक अबाउट दैट डिफरेंस। दैट फिजिक कम्स फ्रॉम, आप स्पेनिश लोगों के बारे में, इटालियन लोगों की डाइट के बारे में देखो एक बार, है ना, उनकी डाइट में राइट हाई फैट और हाई प्रोटीन होता है, और मोस्टली सैलेड्स होती हैं, ऑलिव ऑयल ऊपर डालते हैं, ये सारी चीजें अब उस टाइप की फिजिक के लिए, जिसमें हाइट्स अच्छी हैं, लाइफ अच्छी है, उनका लाइफ स्पैन देखो कितना बढ़िया है, स्ट्रेस रेट देखो कितना लो है। सो मैं आपको उस टाइप की डाइट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत डाइट है, मैं ये कह रहा हूँ ओवर सिंपल कार्ब्स डालना भी गलत है, हमने वो कर दिया है, और अब हम सभी वही कर रहे हैं। आप देखो, आप एक चॉकलेट का पूरा पीस खा लो, उसके अंदर जितना शुगर है वो सारा का सारा आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, और इंसुलिन स्पाइक्ड बॉडी कभी लॉस नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं कर सकती कभी। आप देख लो, टाइप 1 डायबिटिक वाला बंदा हमेशा मोटा मिलेगा जो इंसुलिन शॉट लेता है, ही कैन नॉट एवर रिड्यूस वेट, एवर एवर। ओके, तो मतलब शुगर ना खाओ, शुगर अवॉइड, चॉकलेट अवॉइड, खत्म कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉटम लाइन खत्म कर दो। ओके, मतलब फॉर योर हेल्थ मैन, मतलब मैं आपको ये आज जो प्लान बता रहा हूँ वो शायद आपको 100 साल तक इजीली ले जाएगा, ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली अमूल के चॉकलेट के आते हैं ना वो बड़े वाले बार, वो लेके आया हूँ 6 बार। हाँ, वो किसी गरीब बच्चे को बांट दो, बच्चों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, दे कैन डाइजेस्ट, उनको डाइट की जरूरत बाद में पड़ेगी। हालांकि वो भी उनका मतलब ब्रेन खत्म ही करती है एट द एंड ऑफ द डे। हाई शुगर डाइट जो भी होती है, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर ब्रेन, नॉट जस्ट टीथ। ओके, हाँ, हम बोलते हैं ना दांत खराब हो जाएंगे, बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता, दोबारा आ जाएंगे, दूध के दांत है मेरे बोल देगा। बट उसको मैं बोलता हूँ हाइट नहीं बढ़ेगी, छोटा सा रह जाएगा, बॉडी नहीं बनेगी। सो आई एम ट्राइंग टू रेज हिम अप लाइक दैट। तो ही अंडरस्टैंड, नहीं हाइट नहीं बढ़ेगी मेरी, मैं नहीं खा रहा, तो वही ठीक है ब्रो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज है ना ऑन फाइनल डिस्कशन, मैंने ये देखा है विद पीपल अराउंड मी, मतलब मैंने ये चीज एक स्पेसिफिक 1-2 जगह सजेस्ट करी थी कि शुगर थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज मेरा रीजन था, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी शुगर इज डोपामिन रिलीज एंड इट्स मोर टुवर्ड्स कोकेन, सो इट टेक्स यू ऑन अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। तो मैं उसके लिए मना कर रहा था, एंड दे आर लाइक यार नहीं, मैंने हमेशा ऐसे ही खाया है, मैं ऐसे ही खाता हूँ, आई कांट चेंज इट, तो इज देयर अ वे टू हेल्प दैट आउट और नॉट? ओके, आई हैव ओनली वन आंसर। हाँ, सेशन में आओ, मोटिवेशन इज समथिंग जो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। आज अगर आप सबसे पहली चीज तो मॉडरेशन में करना शुरू करो। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल दैट्स ओके, मॉडरेट करो उसको। जैसे अगर ये 7 दिन में 7 बार हो रहा है, जैसे स्मोकिंग क्विट करता है ना कोई बंदा, बिल्कुल वैसे ही ये एडिक्शन, दोनों ही सेम एडिक्शन है भाई, इक्वली डेंजरस, इक्वली लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। ये कैंसर कॉजिंग है सबसे ज्यादा, एक मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेंसी खत्म कर देती है। तो दोनों ही बिल्कुल गंदे एडिक्शन है, और आप जैसे एडिक्शन छोड़ते हो ना, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल वैसे ही छोड़ो उसको। अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। अगर इफ यू डोंट स्मोक एंड यू अंडरस्टैंड स्मोक एट दैट लेवल कि भैया क्या खतरनाक, वो कर लोगों ने मार्केट कर करके बता दिया है ना स्मोकिंग खतरनाक है। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्ब्स स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। ओके, हाँ, कार्ब्स हैज किल मोर पीपल देन सुट्टा, डेटा है। ओके, तो वो दिमाग में रखो। अब बॉडी को दिमाग में रखोगे ना, मतलब ऑब्वियसली वी ऑल लव आवर लाइफ यार, एट द एंड आप हमारी बॉडी में पीछे से क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, हम रोज टेस्ट थोड़ा ना करवाते फिरेंगे। हमें तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं जो समझ में आ रही हैं, जो मतलब पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके पीछे डेटा है पूरा, अगर हम वो प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी।
अल्टीमेट गोल तो वही है ना। देखो अच्छी फिजिक इज अ बोनस रिजल्ट, बाई प्रोडक्ट होता है ना। कभी हम वो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, साबुन बनाते थे तो उसमें से कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है, वैसा कुछ है ये बाई प्रोडक्ट है। ओके तो इट्स लाइक दैट, बॉडी तो अपने आप संवर जाएगी, इनफैक्ट साथ में दिमाग भी संवर जाएगा। ऑल यू हैव टू टेक केयर इज ये सब चीजें जो सिंपल कार्ब्स एंड स्पेशली शुगर्स एंड ऑयल्स, जितने भी सोयाबीन ऑयल में बन रहा है ये सब प्रोसेस्ड है सब। ये 200 साल पहले चेंज हुआ है सब कुछ, एंड तब से देख लो, बिल्कुल आप अपना गूगल खोलो और तब से लेकर हाइट, एवरेज हाइट देखो, एवरेज फिजिक्स देखो, फैट परसेंटेजेस देखो, वो गिरे हैं एंड दे आर कंटिन्यूअसली ड्रॉपिंग। उसी ऑन द कॉन्ट्रेरी आप इंक्रीज इन कोरोनरी डिजीज देखो, इंक्रीज इन ऑल द क्रॉनिक डिजीज देखो, 200 साल पहले कितना था और अब कितना है। ओके द नंबर्स टेल यू। तो अगर वो नंबर्स तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना भाई। नहीं बिल्कुल। बस मैं डेटा ड्रिवन अप्रोच है मेरी बड़ी, और डेटा ही दे के मैं बात करता हूँ कोई भी चीज। एंड आई डिफाई डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं कि हमें 3 टाइम पे इंसुलिन, 4 टाइम पे इंसुलिन स्पाइक चाहिए। अगर ऐसा है तो वो डॉक्टर भी मोटा होगा, आई एम श्योर।